हाय गाइस, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसा सिंपल सिस्टम ना, आपको ट्रेडिंग को बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जिसके बेसिस पे आप लोग आके या तो इंट्राडे ट्रेड भी कर सकते हो, आप स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हो। जो लोग जॉब करते हैं या जिनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो डेली मार्केट में आके 2 3 4 घंटे बैठ पाएँ, ठीक है। हम इसमें 2 3 कॉन्सेप्ट्स देखेंगे। सबसे पहला होगा जो है मार्केट स्ट्रक्चर। उसके बाद हम देखेंगे सप्लाई और डिमांड एफिशिएंसी क्या होती है, और एक सिस्टम बनाएंगे। इस सिस्टम के बेसिस पे हम लोग अपने ऑर्डर्स लगाएंगे, स्टॉप लॉस टारगेट सब लगाएंगे और लगा के छोड़ देंगे, जिससे आपको अपने दूसरे काम के लिए भी टाइम मिले और आपकी ट्रेडिंग भी साइड बाय साइड होती रहे। इस स्ट्रैटेजी की एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी है, अराउंड 50 to 55% है, और रिस्क टू रिवॉर्ड भी काफ़ी अच्छे मिलते हैं इसमें, ठीक है। तो चले चार्ट पे, मैं आपको कॉन्सेप्ट्स इस सिस्टम में चाहिए वो आपको दिखाता हूँ, उसको कैसे यूज़ करेंगे। एक सिस्टम बनाएंगे, पूरा प्लान देखेंगे और स्ट्रैटेजी को चार्ट में इम्प्लीमेंट करके देखेंगे कुछ टाइम के लिए, और देखते हैं हमको क्या रिजल्ट अचीव होता है। वैसे यहाँ पे हम लोग आ गए हैं चार्ट पे यूरो यूएसडी के। सबसे पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स बता देता हूँ जो हम इस सिस्टम में यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है जो हम यूज़ करने वाले हैं इसमें, वो है अपना मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्योंकि इसी के बेसिस पे हम लोग अपने ट्रेड्स फाइनलाइज करेंगे और एंट्री बनाएंगे। अब मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है? मार्केट के 3 डायरेक्शंस होते हैं। एक होता है बुलिश स्ट्रक्चर, जब मार्केट हायर हाई हायर लो बनाते हुए ऊपर की तरफ जाता है। एक होता है साइडवेज, जिसमें मार्केट का कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं होता, मार्केट कभी हायर हाई बनाता है और उसी टाइम मार्केट ब्रेक करके लोअर लो बना देता है, कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं होता, एक रेंज में मार्केट घूम रहा होता है। और तीसरा जो होता है वो होता है अपना डाउन ट्रेंड, जिसमें मार्केट लोअर हाई लोअर लो बनाते हुए नीचे जा रहा होता है, ठीक है। तो आपको सिर्फ इतना ही जानना है मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में, कोई और फैंसी चीज़ जानने की ज़रूरत नहीं है। ट्रेडिंग को जितना इजी बनाओगे उतने अच्छे से आप ट्रेड कर पाओगे इस मार्केट में। जो दूसरी चीज़ है वो है सप्लाई और डिमांड, ठीक है। अब सप्लाई और डिमांड क्या होता है? सबसे पहली बात, सप्लाई हम देखेंगे एक डाउन ट्रेंड में, ठीक है, इसमें हम लोग डिमांड नहीं देखेंगे। और डिमांड हम देखेंगे एक अप ट्रेंड में, ठीक है। मैं जितना शॉर्ट हो पाए उतने शॉर्ट में आपको सारे कॉन्सेप्ट्स बताने का ट्राई कर रहा हूँ। अब सप्लाई हम डाउन ट्रेंड में देखेंगे। अब सप्लाई क्या होता है? सप्लाई होता है एक इनडिसीजन कैंडल, जहाँ पे मार्केट का कोई डायरेक्शन क्लियर ना हो, ठीक है, और उस कैंडल के बाद मार्केट ने एक नीचे के साइड अच्छा इम्पल्सिव मूव दिया हो, ठीक है। ये होता है हमारा वो कैंडल जिसको हम सप्लाई मार्क करते हैं। और ये मार्क करने के लिए हमको एक और कंडीशन चाहिए कि इस कैंडल और इस इम्पल्सिव कैंडल, उसके बाद जो हमारा एक थर्ड कैंडल बनेगा, जैसा भी बने वो कैंडल, इसमें हमको कोई मतलब नहीं है, इसके बीच में एक इम्बैलेंस होना चाहिए। इम्बैलेंस मतलब एक गैप होना चाहिए, प्राइस का गैप होना चाहिए, जहाँ पे मार्केट अभी तक टैप नहीं किया है और वहाँ के ऑर्डर्स अभी भी फुलफिल नहीं है। तो बहुत चांस है कि मार्केट वापस उस जोन पे आएगा और ऑर्डर्स फुलफिल करके वापस नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है। ये होता है हमारा सप्लाई जोन। सेम चीज़ अगर हम उल्टा कर दें अप ट्रेंड में, तो वो हो जाएगा डिमांड जोन। अब डिमांड जोन क्या होता है? एक इनडिसीजन कैंडल, उसके बाद मार्केट ने एक अच्छा खासा ऊपर की तरफ इम्पल्सिव मूव दिया हो, और उसके बाद तीसरा कैंडल बनाया हो, वो कैंडल जैसा भी हो हमें मतलब नहीं है, और इसमें हमको एक इम्बैलेंस हो, ठीक है, यहाँ पे प्राइस अभी तक आया ना हो। तो इस फर्स्ट कैंडल को हम बोलेंगे अपना डिमांड जोन। तो मार्केट क्या करेगा? बहुत चांस है कि मार्केट वापस नीचे आएगा इस जोन पे, टैप करके हमको ऊपर की तरफ ट्रेड देके जाएगा, ठीक है। सिंपल है, इतना ही सिंपल रखो इसको, ज़्यादा फैंसी करने की ज़रूरत नहीं है। और एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ, डाउन ट्रेंड में जो आप बोल रहे हो फर्स्ट कैंडल जो मैं सप्लाई के लिए बता रहा हूँ, उसका कलर मैटर नहीं करता, बस वो एक इनडिसीजन कैंडल होना चाहिए। सेम चीज़ डिमांड में भी कलर मैटर नहीं करता है, सिर्फ एक इनडिसीजन कैंडल होना चाहिए। क्लियर है? ये हो गया अपना सप्लाई डिमांड और इनएफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट। बस हमको यही 3 चीज़ याद रखना है इस मार्केट में, और हमको ट्रेड्स लेने हैं। तो अब हम चलते हैं अपने चार्ट पे। मैं आपको कुछ लाइव ट्रेड्स दिखाता हूँ, कुछ लाइव एग्जांपल्स दिखाता हूँ जो आई थिंक 1 डेढ़ हफ्ते के ट्रेड्स हमको मिले हों स्विंग बेसिस पे, ठीक है। हम देखते हैं अगर आप इस हफ्ते आपने इसको ट्रेड किया होता तो आपको क्या रिजल्ट मिला होता। ये है यूरो यूएसडी का चार्ट, 1 आवर का चार्ट है। स्विंग ट्रेडिंग के लिए बता रहा हूँ क्योंकि जिन लोगों के पास टाइम नहीं होता कि वो रोज़ घंटों घंटों बैठे चार्ट पे, उनके लिए ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छे से काम करती है, ठीक है। तो पहला स्टेप था हमारा मार्केट स्ट्रक्चर मार्क करना। अब मार्केट स्ट्रक्चर में आपको क्या करना है? आपको कोई 2 कैंडल 3 कैंडल पुल बैक देखने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपल मार्केट में आना है, आपको वेव्स के फॉर्म में मार्केट स्ट्रक्चर मार्क करना है। एक ओवरऑल आपको व्यू देखना है कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है।
अभी हम अगर इसको मार्क करें, हम लोग इस पीरियड में देखेंगे मार्केट का डायरेक्शन क्या है, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा है, मार्केट ने एक लोअर लो बनाया, लोअर हाई बनाया, लोअर लो बनाया, लोअर हाई बनाया, फिर मार्केट ने नीचे की तरफ ब्रेकआउट दिया, लोअर लो बनाया, फिर ऊपर गया, मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप की एक विक से, फिर मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है, लोअर लो बनाया, लोअर हाई बनाया, लोअर लो बनाया। अब यहाँ पे मार्केट क्या करता है, इस लोअर लो के ऊपर क्लोजिंग दे के मार्केट अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर कर देता है। तो अब हमारा ये जो डाउन ट्रेंड चल रहा था, अब मार्केट ने उसको शिफ्ट कर दिया है अप ट्रेंड में। अब मार्केट क्या बना रहा है, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। अब मार्केट ने क्या किया, वापस अपना स्ट्रक्चर चेंज करके लोअर लो बना दिया मार्केट ने, तो अब शिफ्ट हो गया हमारा ट्रेंड डाउन ट्रेंड की तरफ। अब मार्केट क्या करता है, अब मार्केट को स्ट्रक्चर के हिसाब से यहाँ पे एक लोअर लो बनाना चाहिए, लेकिन मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट ने एक और बार अपना डायरेक्शन चेंज कर दिया। तो अब यहाँ पे एक और चेंज ऑफ कैरेक्टर करके मार्केट वापस अप ट्रेंड में शिफ्ट हो गया। देखिए ऐसे केसेस आपको मार्केट में बहुत दिखेंगे, बहुत दिखेंगे। आप ये अज्यूम नहीं कर सकते कि मार्केट अगर एक ट्रेंड में है तो उसी ट्रेंड में चलता रहेगा। मार्केट ट्रेंड्स चेंज करता है, डायरेक्शन चेंज करता है, हमको मार्केट को फॉलो करना है, ठीक है। मार्केट वापस अप ट्रेंड में आ गया, मार्केट ने हायर हाई लगाया और मार्केट अब ऊपर की तरफ जा रहा है, और ये लाइव चार्ट है, तो मार्केट अभी इस प्राइस पे है। क्लियर है, ये हो गया मार्केट स्ट्रक्चर। मैं इसको अच्छे से मार्क कर देता हूँ ताकि आगे हम अगले स्टेप पे जा पाएँ। अब अगर मैं यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क करूँ, तो मार्केट यहाँ से आया नीचे की तरफ, मार्केट ने एक लोअर लो लगाया, लोअर हाई लगाया, मार्केट नीचे आया, तो मार्केट ने यहाँ पे अपना एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है, ठीक है। अब मार्केट क्या कर रहा है, नीचे की तरफ मार्केट ने यहाँ पे अपना एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, ठीक है। अब मार्केट ने अपने नीचे की तरफ यहाँ पे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया था, मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया था। अब मार्केट ने यहाँ पे अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर दे दिया है, तो मैं इसको सी से मार्क कर दूंगा। अब मार्केट नीचे पुल बैक देता है और ऊपर की तरफ वापस एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता है। मार्केट ने फिर से चेंज ऑफ कैरेक्टर किया, डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गए। मार्केट ने ऊपर की साइड चेंज ऑफ कैरेक्टर किया, हम वापस अप ट्रेंड में आ गए हैं। मार्केट एक पुल बैक देता है और ऊपर की तरफ वापस से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता है, ठीक है। इतना ही कॉन्सेप्ट है। अब अगर मैं चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्क कर दूं यहाँ पे, तो ये अपना हो गया चेंज ऑफ कैरेक्टर, ये भी अपना हो गया एक चेंज ऑफ कैरेक्टर। यहाँ पे मार्केट ने एक और चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया है, ठीक है। अब अपना अगला जो पॉइंट था वो था सप्लाई डिमांड, और सप्लाई डिमांड मार्क कैसे करते हैं मैंने आपको बता दिया। हमको इम्बैलेंसेस फाइंड आउट करने हैं मार्केट में, ठीक है। अब मैं सप्लाई डिमांड मार्क करूँगा अपने इस बॉक्स टूल से। अब आप देखो यहाँ पे मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है, यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। अब हमको देखना है जो भी इम्बैलेंसेस हैं, जो जोन्स हैं जहाँ से एक इम्पल्सिव मूव आया हो। एक इम्बैलेंस पॉइंट मेरे को ये दिख रहा है, ठीक है, मैं इसको एक्सटेंड कर दूंगा। मार्केट ने यहाँ पे हमको एक और चेंज ऑफ कैरेक्टर किया, तो हमको देखना है कि अपना अपना अगला इम्बैलेंस पॉइंट क्या है। मेरे को दिख रहा है कि मेरा इम्बैलेंस पॉइंट ये है एक, क्योंकि इस इम्बैलेंस पॉइंट के बाद ही मार्केट ने अपना एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया है, ठीक है। अगला इम्बैलेंस पॉइंट क्या है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से पहले मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देने से पहले अपना एक इम्बैलेंस पॉइंट ये बनाया है। ये हो गया हमारा ये हो गया हमारा एक सप्लाई जोन, ठीक है। अब मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर दे दिया। अब हमको अपना डिमांड जोन मार्क करना है, क्योंकि हम अप ट्रेंड में शिफ्ट हो चुके हैं। ये अपना डिमांड जोन है। मार्केट ने क्या किया, ऊपर आके यहाँ पे नहीं गया, मार्केट डायरेक्ट ऊपर की तरफ चला गया है, तो हम अपना अगला डिमांड जोन मार्क करेंगे, जो है अपना ये जोन, ठीक है। इसको मैं एक्सटेंड कर देता हूँ। अब मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया, तो अब हम डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गए हैं। अब हम लोग मार्क करेंगे अपना सप्लाई जोन, जो है ये पॉइंट। हमको इम्पल्सिव मूव से सबसे पहला वाला जोन मार्क करना है, ठीक है। अब मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने अपना फिर से ब्रेक ऑफ चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया है, और अब हम शिफ्ट हो गए हैं अप ट्रेंड में, ठीक है। तो अब हमको मार्क करना है अपना डिमांड जोन, जो मैंने मार्क किया यहाँ पे। क्लियर है। और मार्केट अभी यहाँ पे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे चुका है, तो हमको अपना अगला डिमांड जोन मार्क करना है, जो बनेगा ये। क्लियर है। और अब ये लाइव ट्रेड चल रहा है, तो इतने ही जोन्स है हमारे पास। अब आपको क्या करना है, अब मैं बताता हूँ आपको आपके ट्रेड्स कहाँ बने होते हैं। पहले हम डाउन ट्रेंड में थे, हमारे पास ये एक सप्लाई जोन था। आप यहाँ पे अपना ट्रेड बनाते, आपका स्टॉप लॉस होता इस जोन के जस्ट 2-3 पिप ऊपर, थोड़ा सा गैप देना है आपको। उसके बाद आपका टारगेट होता इस लोअर पॉइंट पे, ठीक है, क्योंकि मार्केट
हम लोग ये अज्यूम करते हैं कि मार्केट अपने ट्रेंड को फॉलो करेगा, तो हमारा लोअर पॉइंट हमारा टारगेट होता है। यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 1:12 नहीं तो 1:10 का आपको टारगेट मिलता। क्लियर है? फिर आप क्या करते, अभी भी आप डाउन ट्रेंड में हो, आपके पास यहाँ पे आया मार्केट, ऊपर तक नहीं गया, मार्केट ने एक और चेंज ऑफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया, तो आपके पास ये एक जोन है। ठीक है, आप यहाँ पे अपना पोजीशन बनाओगे, यहाँ पे स्टॉप लॉस रखोगे। ठीक है, आपका टारगेट होगा इस जोन पे, लेकिन मार्केट ने यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट कर दिया है, तो ये हमारा एक स्टॉप लॉस गया। ठीक है, अब हम शिफ्ट हो चुके हैं अप ट्रेंड में। तो अप ट्रेंड में अब आपको क्या करना है, आपको अपना बाय पोजीशन लगाना है इस जोन पे जो हमने मार्क किया था। यहाँ पे आप रखोगे स्टॉप लॉस अपना 2-3 पिप नीचे, टारगेट आपका रहेगा कहाँ पे, यहाँ पे, लेकिन मार्केट यहाँ तक आया ही नहीं है। ठीक है, अब मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहाँ पे अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया। ठीक है, तो अब हमको लगाना है डाउन ट्रेंड में सेल साइड का पोजीशन है हमारा, ये जोन सप्लाई जोन, यहाँ पे आप पोजीशन बनाओगे, स्टॉप लॉस रखोगे 2-3 पिप ऊपर, और टारगेट आपका रहता है यहाँ पे। अब आपको क्या करना था, अब शिफ्ट हो चुके हैं वापस अप ट्रेंड में। अब हमको क्या करना है, इस जोन पे अपना बाय पोजीशन लगाते हैं आप, यहाँ पे रखते हैं स्टॉप लॉस 2-3 पिप नीचे, टारगेट रहता है आपका यहाँ पे, आपको मिल में ही। अब जो आपका नेक्स्ट पोजीशन बनेगा, क्योंकि हम अप ट्रेंड में हैं, आप सिंपल यहाँ पे अपना एक पोजीशन बना के छोड़ सकते हो। यहाँ पे आपका रहेगा स्टॉप लॉस, टारगेट आपका सिंपल यहाँ पे ऑलमोस्ट 1:7 का आपको टीपी मिल सकता है। ठीक है, तो गाइज इतनी सिंपल सी स्ट्रैटेजी, अगर आप देखो आपको क्या अचीव हुआ है इससे, आपको 1:10 का यहाँ पे मिला है, यहाँ पे आप 10 पॉइंट्स ऊपर हो, यहाँ पे एक लॉस मिला है, फिर आपको मार्केट आया ही, यहाँ दूसरा लॉस, उसके बाद आपको 1:4 का मिला है, तो 10 - 2 8 + 4 12 आर आपको, अगर हम देखें हमने कहाँ से देखा है, 10th मार्च से देखा है, 10th मार्च से लेकर अभी तक आई थिंक 2-3 हफ्ते में आपको ऑलमोस्ट 12 आर का प्रॉफिट हो चुका है। कितने ट्रेड्स में, सिर्फ 4 ट्रेड्स में, ऑलमोस्ट 3 हफ्ते में आपको सिर्फ 4 ट्रेड्स लिए हैं। कोई आपको प्रेशर नहीं है, आपको घंटों घंटों स्क्रीन पे बैठने की ज़रूरत नहीं है, ऑर्डर प्लेस करो, टारगेट लगाओ, स्टॉप लॉस लगाओ, छोड़ दो, प्ले आउट होने दो। आपको डेली आके मार्केट में 15 से 20 मिनट ही देखना है क्या चल रहा है मार्केट में, और ये सिर्फ एक ही पेयर का चार्ट है। अगर आपको लग रहा है कि आपको ट्रेड्स कम मिल रहे हैं, तो आप यहाँ पे और भी पेयर्स देख सकते हो, और 3-4 पेयर्स में आप ट्रैक कर सकते हो, क्योंकि ये स्विंग ट्रेडिंग है, आपको इतना प्रेशर नहीं आएगा। ठीक है, तो आप कमेंट करके बताओ आपको ये सिस्टम कैसा लगा। आई होप इससे स्विंग ट्रेडर्स को काफ़ी हेल्प मिली हो। मैं भी इसको पर्सनली फॉलो करता हूँ अपने पर्सनल अकाउंट पे, मैं इसको प्रॉप फर्म में फॉलो नहीं करता, क्योंकि प्रॉप फर्म में आपको ट्रेड होल्डिंग और न्यूज़ ट्रेडिंग का बहुत रूल्स होते हैं, तो मैं इसको पर्सनल में ही फॉलो करता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप कमेंट करके बताओ, मैं आपके लिए बना दूंगा।